अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर, जिस मेडिसिन के ऊपर बात करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि मौजूदा सूरत हाल में आपको जैसे पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम चेंज होने के साथ और ख़ासकर मच्छरों का सीज़न है। मच्छरों के सीज़न में जो मलेरिया होता है और इसके साथ साथ जो टाइफाइड बुखार हो जाता है, इसके लिए आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैप्टिशिया टिंक्टोरिया के ऊपर। जो होम्योपैथिक फील्ड से रेलिवेंट लोग हैं वो जानते हैं कि बैप्टिशिया टिंक्टोरिया टाइफाइड फीवर में और मलेरिया के लिए कितनी अच्छी मेडिसिन है और ये किस कदर यूज़फुल है। बेसिकली अगर हम बैप्टिशिया की बात करें तो बैप्टिशिया उस बुखार के लिए बहुत फ़ायदा मंद है जो कि जिस्म में खून में किसी किस्म के जहरीले मौत की वजह से हुआ हो। आपके ब्लड में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो है वो बैप्टिशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बैप्टिशिया को स्टडी किया जाए तो इसके कुछ की नोट सिम्टम्स हैं जो कि मिलते जुलते हैं मलेरियल इन्फेक्शन से और टाइफाइड के इन्फेक्शन से। यानी कि टाइफाइड के बुखार में जो आपको सिम्टम्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसके साथ साथ बुखार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा होता। डेली की नौइयत पे बुखार जो है वो कुछ टाइम के लिए आप मेडिसिन खाते हो, बुखार उतरता है, कुछ टाइम बाद बुखार दोबारा से हो जाता है, या एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है उस टाइम पे बुखार दोबारा से होना शुरू हो जाता है। उसमें कुछ लोगों को जो है वो शाम के टाइम बुखार दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वो ये फ़ीवर जो है वो सर्दी लगने से होता है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही होती है, सर्दी लग रही होती है। लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि इसकी जितनी भी सिम्टम्स होंगी वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड की तरफ आती हैं। और फ़ीवर की जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीवर में इसके जो है सर्दी लग रही होती है, शिवरिंग हो रही होती है, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है फ़ीवर जो है वो कम होता है, यानी कि 100 से 101 पे जा सकता है, इससे अबव नहीं होता, थोड़ा थोड़ा फ़ीवर रहता है। तो ऐसे फ़ीवर, ऐसे बुखार के लिए बैप्टिशिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नकाहत बहुत ज़्यादा होती है, असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, ज़हनी तौर पे बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग फ़ील कर रहा होता है, ज़हनी थकावट बहुत ज़्यादा होती है, उसका किसी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, कोई काम कर नहीं पा रहा होता। इसके साथ साथ अगर हम इसकी दिमागी हालत की बात करें, जहन की बात करें, तो वहम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा होता है, माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके आ रही होती हैं। बैप्टिशिया का जो पेशेंट होता है वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसके माइंड में बहुत सारी सोचें जो हैं वो चल रही होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं होता। इसके साथ साथ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, यानी कि वर्टिगो बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, दुखन बहुत ज़्यादा होती है सर में, पूरी बॉडी में कपकपाहट होती है, नकाहत होती है, काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। और जैसे कि अब मच्छर का सीज़न है तो इसकी एक ही जैसे कि मच्छरों का सीज़न है तो इसके की नोड सिम्टम में एक सिम्टम ये भी है कि खून में किसी किस्म का जहरीला मवाद चला जाना, उसके लिए बैप्टिशिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। तो अगर आपकी बॉडी में मच्छर के काटने से कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मच्छर के काटने की वजह से जो जहर फैलता है और उसकी वजह से बुखार होता है, उसकी वजह से फ़ीवर होता है, तो उसके लिए बैप्टिशिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद मेडिसिन है। अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को देखें जो कि मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं है, जिसको फ़ीवर हो रहा है और उसका फ़ीवर 3 से 6 दिन तक चला गया, यानी कि 3 दिन से तजावज़ कर गया है, अब उसको टेस्ट करवाते हैं और मालूम पड़ता है कि इसको मलेरिया है या इसको टाइफाइड है, आप उसको जो है वो बैप्टिशिया दे सकते हैं। अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी इसकी आपने लो में रखनी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक में ऐसी होती हैं जो आप हायर पोटेंसी में यूज़ करें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, लेकिन मोस्टली मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप लोअर पोटेंसी से ही स्टार्ट करते हैं, और बैप्टिशिया जो है वो वन ऑफ दैम है। इसलिए अगर आपको या आपकी फैमिली में या आपके अराउंड सराउंड किसी को ऐसा फ़ीवर है जिसमें मलेरिया है या फिर टाइफाइड है, तो उसमें आप बैप्टिशिया 6H पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो मेडिसिन डिस्कस की आपको उसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। HTR ज़ुबिया शफ़ीक के नाम से मेरा पेज है, आप उस पर भी उसको फॉलो करके उस पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।